परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि उसने अपनी उपस्थिति से आज हम सबके जीवनों को भरा है। आज हम बात करने जा रहे हैं नए जन्म को लेकर के। हम जानते हैं इस वचन को हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि हम इस वचन को बार बार हम सुने और बार बार इसमें बहुत सी नई बातों को पवित्र आत्मा के जरिए हम सीखें। बहुत से लोग हैं जो नए जन्म के विषय में बहुत सी गलत विचार, बहुत सी गलत सोच या धारणाएं रखते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि नया जन्म क्या नहीं है। मेरे जो बहुत से लोग सोचते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच और अपने अपने विचार हैं नए जन्म के विषय में, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब विचार जो शायद आपके और मेरे लिए धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन ये नया जन्म या उद्धार नहीं है। मेरे जो बहुत से लोग सोचते हैं हम एक बहुत बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, ये उद्धार नहीं है। हम अपना दशमांश लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम संगति करते हैं, हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं और हम उपवास रखते हैं, हम जगह जगह बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं और बड़े सेवकों से हमने प्रार्थना की करवाई है। मेरे जो ये सब बातें उद्धार नहीं है। और हो सकता है हम अपने सुधार के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, हम बहुत सी कुछ गलत बातों को देखना शायद बंद कर सकते हैं, हम शायद अपने जीवन को, अपनी शरीर की कुछ अभिलाषाओं को रोक के हम ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा और धार्मिक मसीही या मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन ये भी उद्धार नहीं है। अपने आप को सुधार के रूप में प्रस्तुत करना या इसकी कोशिश करना, ये उद्धार नहीं है। ये हमारी अपनी कोशिशें हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें प्रार्थना करनी है, हमें कलीसिया में जाना है, हमें संगति करनी है और हमें अपने दशमांशों भेंटों को, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है और हमें व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करनी है, हमें अपने जीवन साथी के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करनी है। वैसे तो हमें परमेश्वर के 10 हुक्मों को मानना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये उद्धार नहीं है। उद्धार एक आत्मिक कार्य है और उद्धार परमेश्वर के द्वारा, केवल परमेश्वर के द्वारा किया गया महान आत्मिक क्षेत्र में एक महान कार्य है, जिसको कोई व्यक्ति अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से या अपने धर्म के कामों से हम किस रीति से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखें यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। पर जब आप यशायाह 64 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम कितने धर्म के काम, कितना दान पुण्य या कितना भूखों को खिलाने, विधवाओं की मदद करने, ये उद्धार नहीं है। आज उद्धार क्या है? आज इस बात को लेकर के मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। मेरे से तो नया जन्म क्या है और मनुष्य इन सब कामों के जरिए कई बार नया जन्म प्राप्त करना चाहता है, पापों का छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। मेरे से तो हृदय परिवर्तन और नया जन्म, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और नया जन्म कोई व्यक्ति अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कर सकता और लोग अपने ढंग से इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी और मेरी अपनी कोशिशें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में, जैसा हमने पढ़ा, मैले चीथड़ों के समान। वो सब धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान, जो शायद मुझे अच्छे लगते हैं या शायद आपको करके कोई शांति मिलती हो, लेकिन वो नया जन्म नहीं है, वो पापों से छुटकारा नहीं है, वो सच्चे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं है। मेरे अजीजों, नया जन्म क्या है?
जब इंसान इन सब कामों के जरिए उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब बातों में वो असंभवता को महसूस कर रहा था, मुश्किल को महसूस कर रहा था, और असंभव है कि इन कामों से हम नया जन्म प्राप्त कर लें। अर्थात हमारे लिए ये कार्य करने के बावजूद भी हम परमेश्वर की दृष्टि में नया जन्म पाए हुए लोग नहीं बन पाए। तो यहां हमारी एक सीमा नजर आती है, हम सीमित हो जाते हैं, हम लाचार अपने आप को पाते हैं कि मैं कैसे नया जन्म प्राप्त करूं, कैसे उद्धार प्राप्त करूं। इसीलिए बाइबल में कुछ ऐसे वचन हैं, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और बहुत सी वचनों को हम जानते भी हैं। यदि आप मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 17 और उसकी 9 आयत, वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह 13 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अय्यूब 14 उसकी 4 आयत को लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। यिर्मयाह 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, चाहे तू अपने को सजी से धोए, इंग्लिश में लिखा है सोडा, खार से धोए, या बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। कहता बहुत से खार से बहुत से साबुन से भी अगर तू धोने का कोशिश करे अपने आप को, तो भी अधर्म का धब्बा परमेश्वर कहता है मेरे सामने बना रहेगा। ये परमेश्वर कहता है, ये प्रभु का वचन है। ये वचन बताते हैं कि मनुष्य लाचार है, मनुष्य एक तरह से सीमित है, वो किसी रीति से अपने अधर्म के धब्बों को, अपने पाप को किसी रीति से धो नहीं सकता। ये वचन बताते हैं हम अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह और पुराना नियम भी इस बात की गवाही देता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में इन बातों को लिखा था कि मैं एक नया मन और नई आत्मा तुम में उत्पन्न करूंगा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये मैं अर्थात परमेश्वर, केवल परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य इसे ना कर पाया है ना कभी कर पाएगा, लेकिन ये परमेश्वर है जिसने इस कार्य को आपके और मेरे लिए किया। मेरे अज़ीज़ों, हम परमेश्वर के वचन में जब ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक, अपनी बाइबल को आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर के 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू करता है, दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। निकोदेमस एक महान सरदार था, यहूदियों का सरदार था, एक महान ज्ञाता था पुराने नियम का, और वो यहूदियों का महान सरदार था, सिखाने वाला व्यक्ति था। अगर आप इसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू इस्राएलियों का गुरु होकर बातों को नहीं जानता। मेरे से तो वो एक गुरु की उपाधि में था, लेकिन उसने यीशु से आके मुलाकात की और कहा कि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये कार्य प्रभु आप नहीं दिखा सकते। यूहन्ना 3:3 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे साफ कह दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
यीशु ने उससे साफ कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंबा न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के पास जब ये व्यक्ति आया तो वो जानता था कि यीशु मसीह जो बड़े महान चिन्ह दिखाते हैं, बड़े महान आश्चर्यक्रम दिखाते हैं, उसको मालूम था यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ ना हो तो वो इन चिन्हों को दिखा नहीं सकता। वो रात के समय यीशु के पास आकर के कहता कि प्रभु तू ये महान कार्य करता है और ये बातें इस बात को सिद्ध करती कि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन यीशु ने इन बातों की परवाह नहीं की। यीशु ने उससे स्पष्ट कहा 3 आयत में उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना अर्थात आप और मैं अपने माता पिता से पैदा होते हैं। मेरे से तो बाइबल कहती है हम आदम में पैदा होते हैं, अर्थात हम आदम के पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। और बाइबल इस बात को कहती है, रोमियो 5 उसके 12 को जब आप पढ़ेंगे, एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मनुष्य ही के द्वारा पाप आया और मनुष्य ही के द्वारा पापों का छुटकारा भी आया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। मेरे दोस्तों, आप और मैं शारीरिक रीति से पैदा होते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि हम पाप में पैदा होते हैं। क्योंकि उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो ये बात भी कही कि हर जाति अपने समान जाति को पैदा करेगी और कहा हर फल में जो बीज है वो अपने समान उसी बीज और उसी फल को पैदा करेगा। तो जब आदम ने पाप किया तो बाइबल इस बात को कहती है कि उसमें जो पाप आ चुका था तो उसी पाप के स्वभाव के साथ आप और मैं, और यहां तक कि आज भी जो बच्चा पैदा होता है वो उसी पाप के साथ पैदा होता है। नतीजा, हम उस पाप को दूर करने के लिए हम तरह तरह की बातें, तरह तरह के धर्म के काम, मेरे दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हम उस पाप से छुटकारा पा लें। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है हमारे ये सब कार्य परमेश्वर के सामने मैले चीथड़ों के समान, हमारी सब कोशिशें फेल हो चुकी। यही वजह थी यीशु मसीह ने निकोदेमुस, जो कि इस्राएलियों का गुरु था, यहूदियों का सरदार था, लेकिन यीशु ने उससे साफ कह दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो ये नया जन्म लेना क्या है? तो बाइबल में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने यहेजकेल 36 उसकी 26 आयत को जब आप ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो नया जन्म, जब तक एक नया मन और नई आत्मा किसी मनुष्य के भीतर परमेश्वर उत्पन्न न कर दे, नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप और मैं अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते, क्योंकि ये आत्मिक कार्य है और ये धार्मिक कार्य नहीं है, धर्म के काम नहीं है जो आप और मैं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का काम है। और यहेजकेल में परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको नया मन दूंगा और मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर नई आत्मा उत्पन्न करता है तब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। यीशु ने इसी के विषय में कहा, जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो, मेरे दोस्तों, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। प्रेज़ गॉड। तो यहां बाइबल स्पष्ट करती है, जो व्यक्ति शरीर में पैदा हुआ है वो शरीर ही है
और जो व्यक्ति आत्मा से पैदा होता है अर्थात परमेश्वर से पैदा होता है वो आत्मा है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, परमेश्वर के राज्य को देखने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है मेरे से, तो केवल एक नया जन्म प्राप्त करना, नए सिरे से जन्म लेना। और वो शरीर की नहीं लेकिन आत्मा में होना चाहिए। और ये मनुष्य नहीं कर पाया लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया। निकोदेमुस जो कि एक व्यक्ति था और वो शरीर की रीति से सोच रहा था, प्रभु जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो वो कैसे नया जन्म प्राप्त कर सकता है? वो एक शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति की तरह सोच रहा था कि जब मैं बूढ़ा, हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है तो वो कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है, और ये कार्य केवल परमेश्वर कर सकता है। और इसके लिए अलौकिक मूल अर्थात डिवाइन ओरिजिन होना बहुत जरूरी है। और यूहन्ना 1:13 आयत में वहां लिखा है, जो नया जन्म प्राप्त करते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप और मैं माता पिता से शरीर में पैदा हुए और वहां लहू मांस इच्छा सब कुछ शामिल था, लेकिन नया जन्म में लहू मांस और मनुष्य की इच्छा नहीं, वहां परमेश्वर से आप और मैं नया जन्म प्राप्त करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आत्मा है और हमारा आत्मा में एक नया जन्म होता है। परमेश्वर हमारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करता है और उसी घड़ी हमारा नया जन्म होता है। तो जो व्यक्ति नए जन्म के द्वारा आशीषित होता है वो किसी लहू से नहीं, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा होता है, वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये आत्मिक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने स्पष्ट कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और नया जन्म हमें नई सृष्टि बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को अगर आप ध्यान से पढ़ें, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और क्या लिखा? वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। नया जन्म आत्मिक जन्म है, नया जन्म आत्मा में किया गया महान कार्य है, नया जन्म हालेलुया नई सृष्टि है। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर इसमें हमारे आत्मा में एक नया जन्म देता और पुरानी सब बातों को दूर कर देता है। If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, new has come. Praise God, hallelujah. नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है, आत्मिक रीति से वो नया हो जाता है, उसके भीतर से पुरानी बातें परमेश्वर दूर कर देता है और सब कुछ आत्मिक रीति से नया बना देता है। और उद्धार के लिए यह बहुत जरूरी है। तीतुस 3:5 आयत को अगर हम पढ़े तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जब आपको मुझे नया जन्म देता है तो इसमें दो महान ताकतें इस्तेमाल की जाती हैं। पहला, परमेश्वर का जीवित वचन, दूसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:23 को, तो वहां लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुमने नाशवान नहीं परंतु परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। यूहन्ना 3 और उसकी 5 आयत, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। सो पवित्र आत्मा और वचन मिल करके एक व्यक्ति को नया जन्म मिलने में सहायता करते हैं और परमेश्वर अपने वचन को, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को नए जन्म के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यही वो महान ताकत है और फिर विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 आयत को ध्यान से अगर पढ़ें, जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। नया जन्म विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब परमेश्वर का कोई जन आपको और मुझे परमेश्वर का वचन सुनाता है, जैसा आज आप वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने आपके और मेरे सब दुखों को सह लिया, लिखा निश्चय सब दुखों को सह लिया, सब रोगों को उठा लिया। उसने आपके और मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए। परमेश्वर पिता ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया। मेरे अज़ीज़ों, जब रोमियो 4 उसकी 25 आयत को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें धर्मी बनाने के लिए मुर्दों में से जिलाया गया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, सारे संसार के लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज विश्वास करें यीशु मसीह के पवित्र नाम पे, विश्वास करें परमेश्वर के जीवित वचन पे, विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया। मेरे अज़ीज़ों, उसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन में नए जन्म के द्वारा आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो पश्चाताप, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। पहली बात, पश्चाताप करना बड़ा जरूरी है। हमें मन फिराने की जरूरत है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं नया जन्म? अगर आप ध्यान से रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इसी की 13 को अगर आप पढ़ें, वहां लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने से और अपने हृदय को परमेश्वर के पास ला करके अपने पापों से हम जब कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आपने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया, बाइबल कहती है उसी क्षण परमेश्वर महान कार्य करता है। आज एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आपको मुझे पापों के प्रति कायल करता है कि हाँ हम पापी हैं, उस समय से लेकर के नया जन्म प्राप्त करने तक कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, यहां तक कि कई लोगों को कई साल लग जाते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें पाप के प्रति कायल तो करता है कि तूने पाप किया है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगते, वो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं। नतीजा वो नया जन्म प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन नया जन्म क्षण भर में परमेश्वर आपको मुझे देने की ताकत रखता है। कब? जब हम कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं अपने हृदय में और मैं मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु का नाम अंगीकार करता हूं। लिखा उसी क्षण परमेश्वर हमें नया जन्म दे देता है और हमारी आत्मा में वो नई सृष्टि हमें बना देता है, हमारे भीतर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न करता है और उसी घड़ी परमेश्वर आपको और मुझे अपने संतान के रूप में बना देता है। मेरे अज़ीज़ों, हालेलुया, उसी क्षण हम शैतान की संतान से
परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाते हैं, उसी वक्त परमेश्वर हमें शैतान के प्रभाव से, परमेश्वर अपने परिवार में हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करता है। उसी क्षण परमेश्वर हमें अंधकार के राज्य से निकाल के अपने पुत्र यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करा देता है। उसी क्षण परमेश्वर आपको मुझे पाप के बंधनों से निकाल करके अपनी धार्मिकता पवित्रता में हालेलुया शामिल कर लेता है। ये है नया जन्म, और ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इफिसियों 2:8 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां लिखा है विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, परंतु परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, प्रेज गॉड। आज यदि कोई ऐसा जन है जिसने प्रभु यीशु मसीह से उद्धार को प्राप्त नहीं किया, यदि नया जन्म आपने प्राप्त नहीं किया, याद रखें, नया जन्म केवल धार्मिक कार्यों को करना नहीं है। नया जन्म कुछ दान पुण्य के कामों को करना नहीं है। नया जन्म अपने आप को गलत कामों से रोक लेना नहीं है। नया जन्म केवल दशवांश देना या किसी कलीसिया की सदस्यता ले लेना नहीं है, क्योंकि ये सब धर्म के कार्य हैं। आपको याद होगा लूका 18 अध्याय में एक चुंगी लेने वाला और एक थोड़ी सी व्यक्ति वहां पे आता है और वो उपवास रखता है, कहता मैंने उपवास रखा है और मैंने प्रार्थना की है और मैं दशवांश देता हूँ और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं। मेरे से तो ये सब धर्म के कारण वो कर रहा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है। वो धर्म के काम कर रहा, प्रार्थना, दशवांश, उपवास, प्रभु की हुजूरी में, उसके भवन में वो आता है, लेकिन मेरे से तो ये उस धर्म के कामों से बचा नहीं सकते। नया जन्म परमेश्वर की ओर से एक महान आशीष है, और प्रेज गॉड ये सबके लिए है। आप प्रभु पे विश्वास करें, इसी क्षण परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आज का ये वचन आप सबके लिए आशीष में हो। इन वचनों को ध्यान से अपने घरों में बार बार पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि मैंने अभी तक नया जन्म प्राप्त नहीं किया, मेरी आत्मा में मैं नई सृष्टि और नई आत्मा, नया मन परमेश्वर ने मेरे भीतर उत्पन्न नहीं किया, और पुरानी बातें अभी नहीं गई हैं और सब कुछ नया नहीं हुआ है आत्मिक रीति से, तो आज सचमुच आप परमेश्वर के आगे दीन हो जाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए और आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग प्रभु उद्धार पाए हुए हैं, हम सचमुच अपने आप को जांचें कि कहीं हम केवल धार्मिक कार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नया जन्म आत्मिक कार्य है और परमेश्वर के द्वारा किया गया है। तो प्रभु अनुग्रह करें कि हम आत्मा ही के द्वारा मसीही जीवन जी भी सकें, और जिनका नया जन्म नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज अनुग्रह करें कि आपका पाकरू उन सब बहन भाइयों जवानों से बात करने पाए, ताकि वो आज कह उठें प्रभु हमें क्षमा करें, और प्रभु अपने हृदय को आपके लिए खोल दें, ताकि आप उनके भीतर नया मन, नई आत्मा को उत्पन्न करें और वो विश्वास कर सकें प्रभु जी अपने हृदय में, और मुंह से अंगीकार कर सकें प्रभु यीशु आपको लेकर के कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर आप उन सबके जीवनों में अनुग्रह करें कि वो आपके नाम से उद्धार पाए, नया जन्म प्राप्त करके प्रभु आपकी संतान के रूप में जाने जाएं। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, और ये वचन हम सब के लिए आशीष में हो, और विश्वास करते हैं प्रभु आज आपने महान कार्य किया। सब बातों के लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।